नेक्स्ट टॉपिक है अपना फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन इंक्लाइंड मूविंग प्लेट। तो इससे पहले बार आपने केस पढ़ा था जब आपकी प्लेट थी वो क्या थी, वर्टिकल थी, मूविंग थी, लेकिन अब की बार जो आपकी प्लेट है वो इंक्लाइन है और क्या है, मूविंग है। तो देखिए कैसा केस होगा, बनाने की कोशिश करता हूं मैं केस। ये आपके पास कोई प्लेट है, ये प्लेट है, इसके ऊपर कुछ ऐसे जेट स्ट्राइक कर रहा है। इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बना देता हूँ कि थोड़ा सेंटर में लगे, है ना। और ये स्ट्राइक करने के बाद कुछ ऐसा चला जाएगा, ये कुछ ऐसा चला जाएगा, है ना। और प्लेट आपकी देख सकते हो, अगर वर्टिकल होती तो ऐसे होती, लेकिन ये क्या है, इंक्लाइन है। अगर कुछ एंगल की बात करूं तो ये कुछ एंगल है, वो एंगल कितना है, कोई थीटा एंगल पे क्या है, ये इंक्लाइन है, ठीक है। तो इस केस में वो सारी कंडीशन सेम है। अगर ये आपका डायमीटर ये कुछ ऐसा होगा, ये इधर वाली कहानी आपको मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि आपको बता चुका, है ना। तो ये डायमीटर है इस जेट का, वेलोसिटी है v इस जेट के अंदर, और एरिया इन x डायरेक्शन कितना है, a, ठीक है। और ये आपका जो प्लेट है वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस जेट की डायरेक्शन x डायरेक्शन में मूव कर रही है, इस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब देखिए, अगर मैं बात करूं कि कितना मास स्ट्राइक करेगा, आप कुछ सोच के बताना। मास पर सेकेंड स्ट्राइकिंग ऑन प्लेट, प्लेट के ऊपर कितना मास स्ट्राइक कर रहा है, देखो आपको पता होना चाहिए। पर सेकंड की बात करूं तो रो ए वी माइनस यू, क्या वही होगा, क्योंकि अब की बार भी u वेलोसिटी से ये क्या हो रही है, मूव हो रही है, और v वेलोसिटी से जेट इसके ऊपर आ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या में काम में आएगी अब की बार भी। अगर आप रिलेटिव वेलोसिटी की बात करो तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी आएगी, v माइनस यू, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, तो v माइनस यू अब की बार रिलेटिव वेलोसिटी होगी। तो अगर मैं फोर्स निकालने की कोशिश करूं, क्या निकालने की करूं, फोर्स निकालने की, तो फोर्स एक्सर्टेड on inclined plate by jet, तो वही आपको पता होगा फोर्स। लेकिन अब की बार मैं कौन सा फोर्स निकाल रहा हूं, नॉर्मल फोर्स इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द प्लेट। जो मैं फोर्स निकालना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये जो आपकी प्लेट है, इस प्लेट के नॉर्मल में कितना फोर्स लग रहा है वो निकालना चाह रहा हूं। अगर ये नॉर्मल से मैं निकाल लूंगा, उसके बाद मैं कंपोनेंट कर लूंगा x और y में, तो आपको पता चल जाएगा कि इस डायरेक्शन में कितना है, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितना है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में अगर मैं फोर्स की बात करूं तो नॉर्मल डायरेक्शन मान लो Fn कोई फोर्स है आपका, Fn जो फोर्स है इक्वल्स टू वही रो ए v माइनस यू, एक तो वही हो गया। अब कंडीशन आती है इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की। फाइनल वेलोसिटी में मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है, कितनी होगी, जीरो होगी, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, हर बार मुझे पता है जीरो होती है। और क्यों हो, एक केस में जीरो नहीं होगी, लेकिन ये तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर स्ट्राइक करने के बाद तो कितनी होगी, जीरो ही होगी इस डायरेक्शन में, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन में बात करूंगा तो भी कितनी होगी, जीरो होगी। लेकिन दिक्कत आ रही है इनिशियल वेलोसिटी में। अब इनिशियल वेलोसिटी आपको ये तो पता है कि v माइनस यू है ना, v माइनस यू, लेकिन ये जो वेलोसिटी v माइनस यू है वो इस डायरेक्शन में है, ये इसके नॉर्मल डायरेक्शन में नहीं है। तो अगर मैं इसे नॉर्मल डायरेक्शन में करने की कोशिश करूंगा तो दो कंपोनेंट करूंगा, एक v माइनस यू कोस थीटा, एक v माइनस यू साइन थीटा। इस डायरेक्शन में इसके नॉर्मल में कितनी होगी, v माइनस यू साइन थीटा। तो बस यही आपका नॉर्मल फोर्स हो गया, Fn इक्वल्स टू रो ए v माइनस यू का स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब आप पूछोगे सर ये तो नॉर्मल है, मुझे तो इस जेड की डायरेक्शन में ही फोर्स चाहिए, तो जेड की डायरेक्शन में Fx है तो कितना होगा, Fn साइन थीटा, सिंपल। और जेड की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा कितना, Fn कोस थीटा, सिंपल सा। तो ये जो फॉर्मूला था इससे ही आप निकाल सकते हो रो ए v माइनस यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इससे निकाल सकते हो रो ए v माइनस यू स्क्वायर साइन थीटा, और ये क्या आ गया, कोस थीटा।
तो सिंपल सा इससे आप निकाल सकते हो। बोलोगे सर हमें तो वर्क डन निकालना है, तो आप यू से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वर्क डन पर सेकंड की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है किसका, जब आपकी जो मूविंग प्लेट है वो क्या है, इंक्लाइंड है, मूव अभी कर रही है लेकिन है क्या, इंक्लाइंड। तो ये आपको ध्यान में रखना है ये दोनों केस, ये भी जल्दी से आप नोट डाउन कर लीजिए। तो देखो नेक्स्ट टॉपिक है वो फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन सीरीज ऑफ वेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो भी टरबाइन होगा, हाइड्रोलिक मशीन होगी, उसमें सीरीज ऑफ वेंस होगी, जो आपको देखा जा रहे हो, देख सकते हो सीरीज ऑफ प्लेट। अगर इसका नाम दे दूं मैं प्लेट, जो आप पहले पढ़ रहे थे, ये कौन सी है, बस का है, कुछ भी दिक्कत नहीं है ना। और ये आपका क्या है, रोटर है, या व्हील बोल सकते हो, व्हील बोल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी टरबाइन के पर नहीं बात करें तब तक आप व्हील बोल दो इसे, है ना। उसके ऊपर प्लेट है और ये आपका जेट है। इसकी वेलोसिटी अब की बार भी कितनी है, v है। और ये जिस डायरेक्शन में ये व्हील रोटेट कर रहा है, इस व्हील की वेलोसिटी कितनी है, इस व्हील की वेलोसिटी कितनी है, u। क्या आपको ये बात समझ में आई? ये बात समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए अब की बार कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। अब ये जो आपका रोटर है मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, अगर ये मूव कर रहा है तो आप ये बताइए कि मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, अगर कितना मास स्ट्राइक कर रहा है पर सेकेंड इस ब्लेड के ऊपर, तो आप अब की बार क्या बोलोगे कि सर इसकी वेलोसिटी v है और इसका डायमीटर कितना है, d है ना, और एरिया इसका a है, तो और रो a v माइनस यू मास स्ट्राइक करेगा। क्या ये बात बोलना सही है? बता सकते हो क्या ये की बार भी क्या रो ए वी माइनस यू होगा? अब की बार रो ए वी माइनस यू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपको पता है कि यहाँ से जो भी वेलोसिटी आ रही है जेट की वी, उसको हर बार एक नई प्लेट मिलेगी, उसको हर बार एक नई प्लेट मिलेगी। ये हर बार मूव कर रहा है तो इसको हमेशा क्या लगेगा कि ये यू वेलोसिटी से रोटेट तो कर रहा है, लेकिन हर बार इसको ये लगेगा कि इसको तो ये लगेगा कि स्टेशनरी है। इस जेट को तो ऐसा लगेगा कि उसको तो हर बार कुछ ना कुछ वहां पे मिल रहा है ना। जो मूव कर रहा है तो इसको ऐसा लगेगा कि ये आगे वाली जो प्लेट है वो स्टेशनरी है नहीं, वो स्टेशनरी, लेकिन ये व्यू वेलोसिटी से घूम रही है, लेकिन हर बार उसको एक नई प्लेट मिल जाती है ना। है तो ये सीरीज ऑफ वेंस, तो मास स्ट्राइकिंग पर सेकंड कितना होगा, रो ए वी। सर ठीक है, मास स्ट्राइकिंग पर सेकंड आपने बोल दिया रो ए वी है, मान लेते हैं हम लोग, लेकिन आप ये बताइए फिर फोर्स कितना होगा। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो वही आपका क्या, वही रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना। तो एफ की बात करूंगा, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की जरूरत नहीं है। मास एक तो लिख सकते हैं अपन मास स्ट्राइकिंग पर सेकेंड, और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी माइनस फाइनल वेलोसिटी। तो आपने बोल दिया सर मास स्ट्राइकिंग पर सेकंड, तो हमें रो ए वी बोल दिया, और इनिशियल वेलोसिटी आपको सबको पता थी कितनी थी, v, और फाइनल वेलोसिटी किस वेलोसिटी से फ्लूइड मूव करेगा, इस वेलोसिटी से आपका रोटर ये व्हील मूव कर रहा है, v माइनस यू। तो आपको पता होना चाहिए एफ एक्स कितना आ गया आपके पास, रो ए वी वी माइनस यू। सर आप मुझे वर्क डन पर सेकेंड निकाल के बताओ। तो बच्चा वर्क डन पर सेकेंड आसान से निकाल सकते हैं। वर्क डन पर सेकेंड लिखा मैंने, और रो ए वी वी माइनस यू, और किससे मल्टीप्लाई कर दूं इसको, यू से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या हो जाएगा वर्क डन पर सेकेंड। ठीक है सर, मान गए, लेकिन क्या इतने से काम चल जाएगा? बेटा काम तो चल जाएगा, लेकिन एक चीज और निकालना चाहता हूँ, ये सीरीज ऑफ वेंसी ये कितनी एफिशिएंसी होगी, इस सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी वो निकालना चाह रहा हूँ मैं, है ना। तो ठीक है, ये तो आपका वर्क डन निकल गया, कोई बड़ी बात नहीं है, आराम से आप निकाल सकते हो वर्क डन पर सेकेंड, रो ए वी वी माइनस यू, बिल्कुल आसान है। लेकिन अपन इसकी एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करते हैं। इसके लिए मैं देखता हूँ काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितनी है। इस जेट से तो निकल रही है एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड की बात करूं, आपको पता है 1/2 m डॉट v स्क्वायर। ठीक है सर, 1/2 m डॉट की वैल्यू सर हमें पता है कितनी है, रो ए वी इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी पर सेकेंड कितनी है बाई जेट, 1/2 रो वी क्यू। समझ गए सर, समझ गए। तो ठीक है, अब आप बताइए कि कितना वर्क डन कितना हुआ।
सर वर्क डन तो आपने अभी तो निकाला है, वर्क डन पर सेकंड तो आप अभी निकाल के आए हो, कितना निकाला भैया, रो ए, सॉरी सर यहाँ पे वी था, ठीक है सर आप वी लिख लीजिए, सर यहाँ पे यू था, चलो यू लिख लीजिए, ठीक है, वी यू सब लिख लिया। तो सर एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, एफिशिएंसी निकालेंगे, देखो एफिशिएंसी निकालने के लिए अपने को क्या करना होगा, एफिशिएंसी होती क्या है, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना आउटपुट था और कितना इनपुट अपने दिया, आउटपुट पावर अपने को ये मिली, वर्क डन पर सेकंड क्या होती है, पावर, और काइनेटिक एनर्जी पर सेकंड, एनर्जी पर सेकंड भी क्या होती है, पावर। तो आपको पता है एफिशिएंसी इक्वल टू होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, ठीक है सर। आउटपुट सर आपने हमें बताया कि वर्क डन मिला आपको, और वर्क डन आपको मिला कितना, रो ए वी यू माइनस यू स्क्वायर, ठीक है सर, और इनपुट आपने दिया 1/2 रो वी क्यू, ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। रो से सर आपने रो कैंसिल कर दिया, ठीक है, एक वी से एक वी कैंसिल कर दिया सर, यहाँ 2 बचा, ये भी ठीक है, ये 2 ऊपर चला गया, 2a वी यू माइनस यू स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है क्या सर, बिल्कुल ठीक है। अब सर ये तो एफिशिएंसी आ गई, लेकिन मैं ये भी चाहता हूँ कि सर इस एफिशिएंसी की वैल्यू निकाल के बता दीजिए आप कि इस एफिशिएंसी की वैल्यू आती कितनी है, ठीक है भाई, वो भी निकालने की कोशिश करते हैं, मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस एफिशिएंसी की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। आपको पता होगा, आपने एफिशिएंसी अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम निकालनी होती थी कि मैक्सिमम एफिशिएंसी कितनी हो सकती है, तो आप क्या करते थे, जो आपका वेरिएबल होता था उसके साथ आप एक बार डिफरेंशिएट कर देते थे और 0 के इक्वल कर देते थे। यही ऐसा करना, इधर इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, इक्वल के बराबर करो, तो आएगा क्या, फिर बता दूं क्या आएगा, इसकी वैल्यू निकालोगे, देखो लंबा चौड़ा काम नहीं करेंगे क्योंकि v है वो तो कांस्टेंट है, इधर a भी कांस्टेंट है, वी यू माइनस यू स्क्वायर है ना, इसका मैं डिफरेंशिएट करूंगा कितना आएगा, v आएगा, इसका डिफरेंशिएट करूंगा माइनस 2u आएगा, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 0, और अगर u की वैल्यू निकालने की कोशिश करो कितनी आएगी, v/2। आप करके देख लेना, बिल्कुल आसान है, क्योंकि आप डिफरेंशिएशन तो आपको सबको आता है, मुझे पता है, तो u की वैल्यू कितनी आएगी, v/2, और जैसे ही आप ये u की वैल्यू v/2 इसके अंदर पुट करोगे, आपके पास एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, आप करके देख लेना, v/2 करोगे, u इक्वल्स टू v/2 करोगे, v स्क्वायर बाई कितना हो जाएगा 2, ये v स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट होके यहाँ से आपके पास क्या बचेगा 1/2, और सारी चीजें क्या हो जाएगी कैंसिल, इसका मतलब नीटा की वैल्यू कितनी है 50%। तो इतना आपका किसका पार्ट था, ये इम्पैक्ट ऑफ जेड था, है ना। इसके सारे केस, पिछले वाले केस में सर एक चीज बतानी मैं आपको भूल गया, कौन सी, जो अब इंक्लाइन का केस था कि सर इंक्लाइन में आपने मूविंग का तो बता दिया, इंक्लाइन में आपने स्टेशनरी का नहीं बताया, तो मैंने मूविंग का इसीलिए बताया था कि मूविंग का जो फॉर्मूला है तो क्या आया था, रो ए वी माइनस यू स्क्वायर इनटू साइन थीटा। अगर आपको इसमें आपको स्टेशनरी का निकालना है तो स्टेशनरी केस में यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, अगर ये 0 हो जाएगी तो एफ एक्स इक्वल टू रो ए बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आ जाएगा, इसलिए मैंने ये नहीं बताया क्योंकि स्टेशनरी होगा तो आपका सिंपल से यू की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, तो इस स्टेशनरी का बताने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद समझदार हो इतने कि यू की वैल्यू 0 हो जाएगा तो आपकी प्लेट स्टेशनरी होगी और यू की वैल्यू कुछ होगी तो वो क्या होगी मूविंग। तो थैंक यू, आप इसे पूरा कंप्लीट कर लेना, आगे अपन हाइड्रोलिक मशीन पढ़ेंगे।